हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। आज की बात करें तो आज मार्केट बिल्कुल साइड में था, थोड़ा ऊपर नीचे ही होता रहा पूरे दिन भर। एंड कल की एक्सपेक्टेशन की बात करें या बिग प्लेयर ने किस हिसाब से डेटा बिल्ड किया है तो उसकी बात करें तो वो भी कुछ खासा इसी टाइप से है कि मार्केट साइड वे हो सकता है या थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो वही कैश मार्केट में सेलिंग है एंड डीआईएस की छोटी सी बाइंग है। ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी सेलिंग है, अवॉइड कर सकते हैं। मेन डेटा है इंडेक्स ऑप्शन की। इंडेक्स ऑप्शन के डेटा की बात करूँ तो 17,500 करोड़ के अराउंड इन्होंने ऑप्शन सेल कर रखा है। सेलिंग मतलब 80% चांसेस क्या रहेंगे कि मार्केट साइडवे टू बुलिश रहेगा। ठीक है। आप देखो, निफ्टी में भी सेल है, बैंक निफ्टी में भी सेल है, फिर निफ्टी में भी सेलिंग है, मिड कैप निफ्टी में भी सेलिंग है। तो ओवरऑल सारी जगह इनकी अच्छी खासी सेलिंग है। एंड स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो स्टॉक फ्यूचर में 1,121 करोड़ की सेलिंग यहाँ पर भी है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट को अगर गिराना होता है तो ये ऑप्शन बाय करके जाते हैं, या मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है तो भी ये बाय करके जाते हैं, बट एज सच है नहीं। तो 80% तो क्या है कि हाँ, मार्केट साइड में ही रहेगा, थोड़ा बहुत बुलिश रहेगा, है ना। बुलिश में ये ऊपर ले जा सकते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर ये सेलिंग है तो जनरली ये क्या करते हैं, पुट को ही सेल करते हैं और पुट को ही बाय करते हैं। जब बड़ा मूवमेंट नीचे कराना हो तो पुट को ही बाय करके चलते हैं, है ना। ये 90% चांसेस रहते हैं कि हाँ, पुट को ही बाय करना, पुट को ही सेल करना। तो सेलिंग है मतलब पुट सेलिंग, या तो साइड में रखेंगे तब भी वो डिके होगा और ऊपर लेके जाएंगे तब भी वो अच्छा खासा डिके होगा। और अगर मान लो 0.2-0.3% डाउन भी जाएगा मार्केट तो भी वो डिके ही होना है ना। तो इससे क्या रहेगा कि 0.23% डाउन जाएगा तब भी ये बेनिफिट में ही रहेंगे। विक्स की बात करूँ तो विक्स कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। सेंसेक्स निफ्टी की बात करूँ तो 0.22% डाउन था, यानी से पूरा कंप्लीटली साइडवे था मार्केट। अब बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है तो देखो, चार्ट ने जो कल तक सपोर्ट ले रखा था दैट इज 19,720 के अराउंड, 710 से 20 की रेंज, वहाँ पर अब रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है। और अब ये देखो 5 कैंडल्स 1 आवर की कैंडल्स हैं, पांचों कैंडल्स ने लास्ट 4 कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट टच किया है 710 के अराउंड और वापस नीचे ही क्लोज दिया है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है। अगर 715 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो 770 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे और फिर 820 तक के लेवल। बट अगर 653 अगर टूटता है तो फिर आपको, या 650 अगर टूटेगा तो फिर आपको 580 तक के लेवल और 530 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट 650 से 720 की रेंज में हो तो ट्रेड अवॉइड ही करना है हमें, ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मार्केट इस रेंज में रहेगा तो हमें ट्रेड अवॉइड करके चलना है। ओके ओके। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने क्या किया, तो बैंक निफ्टी भी ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं, 650 से आपका 480, इसी रेंज में दिन भर मार्केट घूम गया। और इससे अब कल के लिए मूवमेंट क्या है, ऑलमोस्ट इसको या तो 700 तोड़ना चाहिए या फिर 480 टूटना चाहिए। 700 टूटेगा तो फिर आपको 880, देन 44,048 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर 480 टूटा तो पहला 300 और फिर 43,100 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इसी रेंज में रहना है तो कुछ नहीं करना, हमें अवॉइड करना है। बट हाँ, जितना सेलिंग प्रेशर अपवर्ड लेवल पे है उस हिसाब से ये एटलीस्ट कल 480 तो टच करना चाहिए। उसके बाद अगर ये टूटता है नहीं टूटता वो कल डिसाइड होगा। एक और चीज़ याद रखना, कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन करती है और वापस उसी रेंज में आ जाती है, दैट इज़ अ बुलिश साइन। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें कि ऊपर गया और फिर नीचे, ये दोनों सेम कैंडल बनी, एक ग्रीन एक रेड, रेड बनी तो फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। इसी टाइप से अगर कोई भी रेड कैंडल बनती है, ब्रेकडाउन देती है और फिर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो दैट इज़ अ बाइंग सिग्नल। और उन दोनों कैंडल का लो एज एस एल लेके आप नेक्स्ट लेवल और फिर उससे नेक्स्ट लेवल तक के टारगेट के लिए सोच सकते हैं। ठीक है। सिमिलर वे में अगर किसी भी कैंडल, ग्रीन कैंडल से कोई भी लेवल का ब्रेकआउट होता है, जो लेवल गिवन है, ये सारे लेवल आप नोट करके रखना, किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करती है और फिर रेड कैंडल से वापस उसी रेंज में आ जाती है, दैट मीन ये अब लोअर रेंज को टेस्ट करने वाली है। ठीक है। और उसके लिए क्या है, एस एल इन दोनों कैंडल का हाई रहेगा और आपका टारगेट नेक्स्ट जो भी लेवल है वो आपके टारगेट रहेंगे। सो इसे कहते हैं हम फेक ब्रेकआउट। तो अगर इस टाइप की कोई आपको सिनेरियो मिलता है तो नो डाउट वो ट्रेड आपके ज़्यादा प्रिफर करना है ना। क्यों? क्योंकि उसमें चांसेस
आपके ज़्यादा रहेंगे और लॉसेस जो भी रहेंगे एसएल वो काफ़ी छोटा और एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। ओके, सो लेवल बैंक निफ्टी के क्लियर हैं। आप देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की बात करूं तो देखो 19,700 के अराउंड मार्केट ने क्लोज दिया है और 700 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस बिल्ड है, 700 पर सपोर्ट भी बिल्ड है। बट हाँ, 700 के बाद जो मेन रेजिस्टेंस है दैट इज़ 19,800। 800 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये इजीली नहीं टूटना, ठीक है। नीचे अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 19,600 पे सपोर्ट है, फिर 500 पे सपोर्ट है, ठीक है। तो 640 वंस अगेन एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर बात करें तो 550, ठीक है। दोनों जगह आपके 40-40 पॉइंट का एसएल रहेगा और आपका टारगेट जो रहेगा दैट इज़ 80 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये दो लेवल हैं, इंपॉर्टेंट है, इन पर नज़र बना के रखना जो कॉल के लिए हैं, 540 और 640, 550 और 640, ठीक है। एंड अगर पुट की बात करें तो पुट कहाँ बनता है, 800 पे नो डाउट पुट बनेगा एंड 810 820 के अराउंड और 820 या 10 के अराउंड मान के चलें तो यहाँ पे भी 40 पॉइंट का एसएल रहेगा 850 का और आपके टारगेट वही 80 पॉइंट के यहाँ टारगेट रहेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर अगर निकलता है तो कोई पुट नहीं बनेगा। अगर 820 830 जो रेंज अभी बनाई थी इसने उसको तोड़ देता है तो फिर कोई पुट नहीं बनेगा। नीचे अगर हम देखें कि कहाँ और इसके अलावा पुट ट्राई कर सकते हैं तो 700 अगर 720 एज ए रेजिस्टेंस है, चलो इसे अवॉइड ही करना है ना, बस यहाँ और ये दो कॉल, ठीक है, इनके अलावा अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर रेजिस्टेंस देखें 43,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट देखो ये टूटा तो फिर आपको 43,000 तक की डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस 500 पे भी रेजिस्टेंस है, 600 पे भी है, 700 पे भी है, 800 पे भी एंड 44,000 तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड हो रखा है। बट देखो एक और चीज़ याद रखना, जैसे ही मार्केट ऊपर खुलता है ना एंड ऊपर सर्वाइव करता है तो ये सबसे पहले पुट राइटर स्ट्रांगली आके ऊपर बैठ जाते हैं ना और कॉल राइटर एग्जिट कर लेते हैं। तो थोड़ा 1 आवर में आपको ऑप्शन चेन देखना है, हर सेकंड नहीं देखना, ना ही हर सेकंड आपको चार्ट देखना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेने से पहले नो डाउट आप देखिए ऑप्शन चेन 1 आवर में देखना है और सेकेंड चीज़ ट्रेड लेने के बाद आपको फिर चार्ट भी नहीं देखना और ऑप्शन चेन भी नहीं देखना, अपना पीएनएल भी नहीं देखना, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा चार्ट देख सकते हो, थोड़ा टाइम दिया करो मार्केट को, चाहो तो ऐसे लगा के अब आप हट सकते हो मार्केट से, ठीक है, ताकि लॉस फिक्स हो जाए और ऊपर जाए तो हम कम से कम जो बेनिफिट साइड जाए तो हम ज़्यादा बड़ी रैली अचीव कर सकें, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। हम बैठे रहते हैं तो क्या होता है 5 पॉइंट पे हम बुक कर लेंगे, 6 पॉइंट पे बुक कर लेंगे, 10 पॉइंट पे बुक कर लेंगे, बट जो अगर बड़ी रैली होती है तो हम बुक ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना है, ऐसे लगा के हट जाना होता है। ओके, यहाँ पर अगर कॉल एंड पुट की बात करूँ तो देखो 43,400 लास्ट कॉल का ऑप्शन रहेगा, यहाँ आप कॉल ट्राई कर सकते हो एंड इसके बाद इस यहाँ 100 पॉइंट का एसएल है ना, इसके बाद आप 43,100 पे कॉल का ट्राई कर सकते हो और वहाँ पर भी आपका 100 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। पुट की बात करें तो 43,750 के अराउंड आप पुट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 750 पे मत करना, इवन 850 पे करना पुट ट्राई और यहाँ पर भी 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और उसके बाद एक और जगह आपका बनता है 44,050 पे, ठीक है, यहाँ पर भी आपका 100 पॉइंट का एसएल। तो ये दो जगह पुट का है बैंक निफ्टी में और दो जगह कॉल का है। तो केवल यहीं, इनके अलावा हम लेवल के अलावा कहीं नहीं भटके हैं ना, बीच में नहीं ट्राई करें वरना डिके ही होगा और बहुत बुरा डिके होता है ना। तो जब डिके होगा तो फिर लॉसेस बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए बीच में नहीं, लेवल पे आए तो ही ट्रेड करना, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हो। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अगर कुछ समझ में आया, कुछ भी आपका 1% भी कुछ समझ में आती हैं चीज़ें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए ना, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू।